रहे हैं। हम लोग पंचकल्याण आदि में देखते हैं तीर्थंकर भगवान की जो माता है बहुत सौभाग्यशाली माता है और कहा जाता है कि उसको अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता। तीर्थंकर भगवान की माता को अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। कोई बताएगा पूरी सभा में क्या तीर्थंकर की माँ को भी कोई कष्ट होता है? आप लोग बस यही कह रहे हैं, कहेंगे कि जब भगवान दीक्षा लेने जाते हैं हम देखते हैं भगवान के माता और पिता दोनों विलाप करते हैं क्योंकि हमारा बेटा दीक्षा लेने जा रहा है। आज संसार की परिणति भी यही है, हमारा बेटा दीक्षा लेगा तो दूसरे का लेगा तो हम ताली बजाएंगे, अनुमोदना करेंगे, लेकिन हमारा बेटा दीक्षा लेगा तो हम सबसे पहले विरोध करेंगे। लेकिन शायद ये भी तीर्थंकर की माँ को पहले से पता था। जब माँ 16 स्वप्न देखती है, 16 स्वप्न के फलादेश में वह अपने पतिदेव स्वामी के माध्यम से जो 16 स्वप्नों का फलादेश जानती है, उसमें पता चल जाता है कि 3 लोग के नाथ जो होने वाले हैं वो हमारे नहीं है, जग का कल्याण करने वाले हैं। दीक्षा लेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हमारा कल्याण तो होगा ही होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। तो ये मुख्य कारण नहीं है। और भी कोई मुख्य कारण हो तो बताइए, है क्या किसी के संज्ञान में? कोई नहीं बता पाएगा शायद, क्योंकि पहले अपना चिंतन ही नहीं किया है, किसी शास्त्रों में लिखा ही नहीं, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। लेकिन मुख्य कारण क्या है आज हम समझते हैं। तीर्थंकर की माँ को भी एक कष्ट होता है अपने जीवन काल में। वह कष्ट क्या होता है? आपका बेटा आपके पड़ोसी की बेटा थी विदेश में रहता है और आपका पड़ोसी कहता है मैं विदेश जा रहा हूँ, आपके बेटे से मिलूँगा, और आपसे पूछा कि आपको बेटे से कुछ कहना है, कुछ सामान भेजना है, तो क्या करेंगी? माता क्या करेगी? तो कोई बताएगा क्या कि आप क्या करेंगे? जितना अच्छा आप भोजन उसको घर में नहीं करा सकते हैं, उससे अच्छा भोजन कंपनी वाले विदेश में आपके बेटे को करा रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ क्या कहेगी? देखिए संसार की नीति परिणति देखिए। जब बेटा बाहर कमाने जाता है तो पिता कहता है कि कितना कमाया, पत्नी और बहन कहती है बेटा पत्नी और बहन कहती है मेरे लिए क्या लाया, लेकिन माँ कहती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। वह माँ, देखिए किसी का पागल बेटा भी होता है तो माँ को अत्यंत प्रिय होता है। उस माँ की वेदना एक ही थी जीवन काल में, क्योंकि नियोग है। तीर्थंकर भगवान का जब भी जन्म होता है सारी व्यवस्थाएं स्वर्गों से होती हैं। इस पृथ्वी का कुछ भी ग्रहण नहीं करते, एक पानी की बूंद भी ग्रहण नहीं करते तीर्थंकर भगवान। उस माँ की मात यही वेदना थी। वह तीर्थंकर भगवान अपनी माँ के इकलौते पुत्र होते हैं, राजा के पुत्र होते हैं, राजघराने में पले बड़े होते हैं, स्वधर्म के स्वर्ग आदि के देवता उनसे बालक्रीड़ा करने भी आते हैं। तो माँ को बस एक ही वेदना थी अपने जीवन काल में, वह माँ अपने बेटे को अपने हाथ से एक बूंद पानी भी नहीं पिला पाए। स्तनपान कराने की तो बात अलग है, एक बूंद पानी की नहीं पिला पाई। बस माँ को यही वेदना सताती रहती थी कि हम अपने बेटे को अपने हाथ से कभी कुछ खिला नहीं पा रहे हैं, कभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और माँ की कोई वेदना थी। तीर्थंकर जैसी माँ जिसकी हो वह सौभाग्यशाली होती है, अगले भाव में मोक्ष को प्राप्त करने वाली होती है। कोई कष्ट नहीं होता, मात्र एक ही कष्ट होता है कि मैंने अपने जीवन काल में अपने बेटे को अपने स्तनपान नहीं करा पाया, अपने हाथों से कुछ खिला नहीं पाया, कुछ पिला नहीं पाया, वस्त्र नहीं पहना पाए। बस एक ही कष्ट माँ को जीवन पर्यंत सताता रहता, और भी कोई कष्ट माँ को होता नहीं है।